को लेकर एक छिड़ी हुई क्रिकेट नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, क्या मानते हैं? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ लिया जाए, क्रिकेट ही क्या है। जब वो इस तरह के कायराना हरकत कर रहा है, हमारे जवानों के साथ इस तरह सलूक कर रहा है, तो उसे तो सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। क्रिकेट ही नहीं, उसे सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए। और जिन जिन देशों से भारत का संबंध अच्छा है, उन देशों से जो पाकिस्तान का संबंध है, उनसे भी निवेदन करके कि आतंकवाद खाली भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। इस आतंकवाद से निपटने के लिए आतंकवाद का जड़, आतंकवाद पैदा पाकिस्तान से हो रहा है, तो पाकिस्तान पे पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि वो भी समझे कि अब हम अगर इसे निजात नहीं लेंगे तो पूरी दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी तक कोई सरकार की तरफ से बड़ा फैसला नहीं किया गया पाकिस्तान को जवाब के रूप में, जबकि देश पास हमारी शिकायत 26 तारीख को हम बताएंगे। 26 तारीख को बिना वार्ता किए अब हम कैसे कह दें? हमारी बात जब तक हो नहीं जाती है फाइनल, तब तक तो हम तो कल की रैली जो कि आपकी चेतावनी थी कि 24 को ये फैसला लेने वाले हैं, तो कल का क्या माना जाए? कल का कार्यक्रम हमारा तो पूर्व निर्धारित है। अभी जो कुछ चीज़ें अमित शाह जी ने कहा था कि हम 24 के पहले हल कर देंगे, तो अब आ रहे हैं राणा अजीत प्रताप सिंह, देख लेते हैं क्या क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया है, मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया है, क्या वार्ता हुई है, उस बात को जो है समझ करके फिर हम कल जैसा होगा वैसा बताएंगे। क्या स्थगित होगी रैली? अगर नहीं, रैली तो स्थगित नहीं होगी। रैली तो अमित शाह जी ने कहा कि 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर हैं, आप आइए, हमको जब तक हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक हम कहीं नहीं जा सकते हैं। रैली स्थगित कर दिए, हम रैली क्यों स्थगित करें? रैली हमारी होगी, हम उसको नहीं मानेंगे। जो हमारा सम्मेलन है वो सम्मेलन होगा। हम जब कोई काम करते हैं तो करते हैं, रुकते नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं और पहल बढ़ रही है, आगे बात बढ़ी है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, कोशिश हो रही है। अब पाकिस्तान भी अलर्ट है कि किसी भी समय भारत हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, और ज़रूरत है, आज के पूरे देश के लोगों की निगाह है। हर बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, सब लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में घटना जवानों के साथ किया है, उसका बदला लेने के लिए तत्काल उससे बदला लिया जाए। ये भारत का हर नागरिक चाह रहा है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बिजी थे उस दिन शूटिंग में, जिस दिन हमला हुआ था। देखिए, ये पॉलिटिकल चीजें हैं, वो इनको कहते हैं, ये उनको कहते हैं, ये दो ही लोग देखते हैं, वो उनके खिलाफ बोलते हैं, और कुछ है नहीं। क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को? देखिए, जो सिस्टम है, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो सिस्टम है, वो सिस्टम में ही रह के कोई काम करेगा। सिस्टम से बाहर तो काम नहीं करेगा कोई। तो सिस्टम में प्रधानमंत्री जी लगे हैं, काम हो रहा है। ट्रम्प भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति खतरनाक बनी हुई है। तो ट्रम्प को उसमें दखलंदाजी करके स्थिति को संभालना चाहिए, सुधारना चाहिए। किन मुद्दों पर मांगे पूरी की जाएगी, क्या उम्मीद है? देखिए, हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हम कोई ठीका पट्टा की बात नहीं कर रहे हैं। हम पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो जो जिन जातियों का हिस्सा लूटा जा रहा है, जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनको हिस्सा दिलाने के लिए ही हम प्रयासरत हैं, ताकि वो भी विकास के रास्ते में सबके साथ आगे बढ़ सकें। इस इशू को हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और हमारा बहुत सीटों का झगड़ा नहीं कि हमको दिल्ली में सरकार भी नहीं बनानी है कि हम 20 सीट लड़ करके हुआ जाएंगे तो हम सरकार बना लेंगे। वहाँ जिसके पास 273 सीट होगी वो सरकार बनाएगा, तो वो हैसियत हम लोगों की नहीं है। क्या बात होनी है अमित शाह जी से आपकी? देखिए, वार्ता पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का सवाल है। पार्टी कार्यालय के सवाल पे अब मैं क्या कहूँ, तमाम कई चैनलों पर देख रहा हूँ कि चल रहा है कि राजभर को बड़ा बंगला अलाट हो गया। अखबारों में समाचार आ रहा है, जबकि वो बंगला राजभर को नहीं अलाट है, वो पार्टी के विधायक के नाम से अलाट हुआ है। ना तो पार्टी कार्यालय के नाम से अलाट है और ना राजभर के नाम से अलाट है। लेकिन अखबारों में जो खबरें आई हैं
और चाहे जहां से पुष्ट खबर हो वो लोग बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे जानकारी है उसमें वो माननीय त्रिवेणी राम विधायक हैं, उनके नाम से वो अलॉट हुआ है। वो ना पार्टी के कार्यालय के नाम से अलॉट है, ना ओम प्रकाश राजभर के नाम से अलॉट है। एक तो हमारा कार्यालय का इशू है, तीसरा इशू है कि पार्टी के लोग इतने दिनों तक संघर्ष करके यहाँ तक पार्टी को पहुँचाए हैं, तो पार्टी जब हमको विभाग दिया है पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, तो उस विभाग की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। उसमें कोई भी काम हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग मिल बैठ करके बात करें। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, एक भी मेंबर हमारे नहीं बनाए गए, हमारी संस्तुति से एक भी मेंबर नहीं उसमें हुआ, तो एक नाराजगी का कारण ये भी है। तो इस बात को उस दिन भी मैंने अमित शाह जी से कहा कि फिर आप विभाग क्यों दिए हो, इस विभाग को आप ले लो, दे दो मुख्यमंत्री जी को, अपना चलावें भाई। जब उन्हीं को सब कुछ करना है तो हम क्या करेंगे रह करके। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के और पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान, पार्टी कार्यकर्ता कहीं भी कोई बात अब जाए थाने, ब्लॉक, तहसील, कचहरी में, तो इनकी भी बात लोग सुने, इनको भी तवज्जो मिले, इन्हीं सब बिंदुओं की बात होगी। भाजपा से शिकायत अब दूर होती। मंत्री जी कल किस तरह के कि वाराणसी मंडल की तरफ से अति पिछड़ा अति दलित अधिकार महासम्मेलन है। जिले में, इस कमिश्नरी में 4 जिले हैं, चारों जिले से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है कि आगे की लड़ाई हम लोग, लोकसभा चुनाव आ रहा है और कैसे लड़ा जाए, इस संबंध में सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी को चेतावनी देने वाली ये रैली पहले बता रहे थे। ये बीजेपी को चेतावनी देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के संघर्षों के साथियों को अधिकार दिलाने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बातें हुई हैं, जो पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे को, जो सामाजिक न्याय समिति बनाई गई, वो रिपोर्ट आई है अक्टूबर में, उस रिपोर्ट को लागू कराने के लिए जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, अक्टूबर में रिपोर्ट आई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, चौथा महीना पूरा होने जा रहा है, उसको लागू कराने के लिए हम लोग बराबर कह रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। दूसरा हम लोगों का इशू है कि भाई हम आपके सहयोगी दल हैं, तो आप बड़े भाई हो तो हम लोगों को छोटे भाई मान करके ही हम लोगों को अपने साथ लेके चलिए, लेकिन ऐसा अभी तक प्रतीत नहीं हुआ है। 19 फरवरी को इसी मामले में माननीय अमित शाह जी से वार्ता हुई और वार्ता हमसे तो विफल रही। पार्टी के राणा अजीत प्रताप सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन दोनों लोगों से वार्ता हुई उसी दिन माननीय अमित शाह जी से। तो 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम और माननीय अमित शाह जी के बीच वार्ता हुई। तो ये तय हुआ कि बहुत सी चीज़ें हम लोग 24 के पहले तय कर लेंगे और 26 तारीख को बैठ करके हम लोग इस पर फैसला लेंगे। तो अभी आ रहे हैं राणा अजीत प्रताप सिंह थोड़ी देर में, तो क्या क्या बातें कल हुई हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने फिर बैठक लिया था माननीय राणा अजीत प्रताप सिंह जी से, और उन राजभर 2 लोग गए थे पार्टी की तरफ से। क्या क्या बातें हुई है अब आएंगे तो बताएंगे।